गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हमको लगा कि जिस तरह से ये स्टॉक मार्केट प्लंज हुई है पूरी दुनिया की, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है कि हम आपको वीलॉग लेके आएँ। नॉर्मली हम इवनिंग में वीलॉग लेके आते हैं, आज हम आपके लिए वीलॉग लेके आए हैं दिन में। ये देखिए 7 अप्रैल है। 7 अप्रैल में मॉर्निंग से स्टार्ट कीजिए हैंग सेंग से लगभग 10%, कॉस्पी साउथ कोरिया से लगभग 4.25%, निकेई से लगभग 6%, एक टाइम में तो ये और ज्यादा था। एसएससी कंपोजिट इंडेक्स जो कि शंघाई का है, चाइना का मेनलैंड इंडेक्स है, वो लगभग 6%। इस तरह से मार्केट कियोस क्रिएट हुआ है और इसको आप बोल सकते हैं ब्लैक मंडे। एक ब्लैक मंडे हुआ था 1987 को, उस दिन क्रैश हुई थी स्टॉक मार्केट और सर्किट लगे थे। आज भी हैंग सेंग में उन्होंने सर्किट लगाया, निकेई में उन्होंने सर्किट लगाया। सर्किट लगाने का मीनिंग ये है कि मार्केट कहीं भी जा सकती थी, ऊपर भी जा सकती थी, नीचे भी जा सकती थी। तो कुछ टाइम के लिए सर्किट उन्होंने लगाया। सर्किट लगाना मतलब ट्रेडिंग बंद कर दी गई, इसलिए कि लोग एकदम से बर्बाद ना हो जाएं, ना एकदम से अमीर हों, ना एकदम से बर्बाद हों। तो मुझे लगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों के लिए एक अच्छा सा, बहुत शानदार सा वीलॉग लाना बहुत जरूरी है, और वही मैं लेके आया हूं आज। ये देखिए इस कोट के साथ हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। आपको डरना है जब बाकी लोग ग्रीडी हों। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है, आपको ग्रीड तब जनरेट करनी है, बी फियरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी। और लोग ग्रीडी होंगे ना तो स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर को जाएगी। ऊपर को जाएगी तो आपने यहां जैसे बाई किया होगा तो यहां जैसे आपको सेल करना है। बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। आज स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, भारत में नहीं पूरी दुनिया के अंदर, आज मार्केट में लोग, सारे लोग जो हैं वो क्या हैं? फियरफुल है। फियरफुल, सारे लोग फियरफुल है। तो आपको इस वक्त क्या होना है? इस वक्त आप इस तरह से मार्केट क्रैश कर रही है, इस क्रैश में आपको स्टॉक्स को बाई करना है। जो बेसिक प्रिंसिपल है स्टॉक्स को बाई करने का, और बाई करने का जो तरीका है वो है हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग मॉडल। बिल्कुल आज मैं चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रख रहा हूं, क्योंकि अभी आपको बाई करना है, क्योंकि मार्केट जिस तरह से गिर रही है, ये अपॉर्चुनिटी आई है 1987, कोविड को माइनस कर दो आप, उसके बाद 7 अप्रैल 2025। तो आप देख लीजिए अप्रोक्सीमेटली 38 इयर्स के बाद, 38 इयर्स के बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। जिस तरह से स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, तो इस फॉर्मूले को जो मैंने डिवाइस किया है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की, हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग मॉडल कैप्चरिंग द लॉगरिथमिक स्केल पैटर्न बिटवीन कैपिटल सी एंड बियरिश डे इन्वेस्टमेंट आई। ये बियरिश डे है आज, और ये जो बियरिश डे है आज, ये बहुत ही खतरनाक बियरिश डे है। कब? 7 अप्रैल। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एकदम से जितने भी आपके पॉकेट में पैसे हैं वो सारे के सारे आपको इसमें डालने हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये मॉडल फॉलो करना है। यहाँ पे ये देखिए, आपकी पॉकेट में 2500 रुपीज हैं तो 500 रुपी का आप बाई करिए। 25,000 रुपी हैं तो 5,000 का करिए। 2.5 लाख रुपी हैं तो 50,000 का करिए। अगर 25 लाख है तो 5 लाख के बाई करिए। 2.5 करोड़ हैं तो 50 लाख के बाई करिए। अगर आपके 25 करोड़ हैं तो 5 करोड़ के बाई करिए, एंड सो ऑन। ये मॉडल हमने एक्सक्लूसिवली, हमारा पेटेंटेड मॉडल है जो हमने डिवाइस किया है। ये जितना सिंपल आपको दिख रहा है ना, इसके पीछे का मैथमेटिक्स उतना ही कॉम्प्लेक्स है। जो एडवांस लेवल के वीडियो जब हम बनाएंगे, इसको मैंने बनाया हुआ है, लेकिन उसको मैं चाहता हूँ आप सीख लें बेसिक मैथमेटिक्स स्टॉक मार्केट का, फिर आपको उसको शो करेंगे हम कि वो कैसे लॉगरिथमिक स्केल हमने डिवाइस की है। इस मॉडल के अकॉर्डिंगली आपको इन्वेस्ट करना है।
घबराना नहीं है। और घबराना क्यों नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहे हैं, वॉरेन बफेट। पूरी दुनिया आज की डेट में नेगेटिव में है। 130 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। किसको, 130 बिलियन डॉलर, इसको, एलन मस्क को। और ये वाले जो जनाब है वॉरेन बफेट साहब, ये आज भी ग्रीन के अंदर है। और ये ग्रीन में क्यों है, इनके ग्रीन में होने का रीजन है ये, बी fearful when others are greedy and greedy only when others are fearful। तो आज जो मार्केट में सभी लोग fearful हैं, तो आपको आज की डेट में होना है greedy। और हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, ये मॉडल आपको फॉलो करना है। अब सवाल उठता है कैसे स्टॉक को खरीदना है। इसके लिए मैंने RSI मॉडल डिवाइस कर रखा है और 2 एग्जाम्पल लेके आया हूँ। कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं 2 रैंडमली एग्जांपल आपके लिए लेके आया हूं और वो 2 जो एग्जांपल में, पहला है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, ये इंडिकेटर्स पे आपको दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए यहाँ पे गिरा, ये RSI का मॉडल मैंने आपको बता रखा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का। ये देखिए 23 के ऊपर आज की डेट में है। ये मैंने आपको इसका फॉर्मूला बहुत बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है कि आपको जो स्टॉक खरीदना है, ये ग्राफ है, ये आपका आ गया 30 और ये आ गया आपका 70। ये है RSI की वैल्यूज। जब भी किसी भी स्टॉक गिरता गिरता RSI की वैल्यू इस जोन के अंदर आए, तो आपने स्टॉक को बाई करना है। तो बाई कौन आ रहा है यहाँ पे, टाटा मोटर्स 23 पे आ गया है। ये देखिए पहले ये ऊपर चढ़ा था, फिर ये नीचे गिरा और यहाँ पे ये MACD का सिग्नल है, नीचे को आ रहा है ये, और नीचे भी जा सकता है। इसीलिए आपको वही 500 रुपी वाला फॉर्मूला लगाना है। थोड़ी क्वांटिटी खरीदनी है, आज आप 5 क्वांटिटी खरीद लो, जब अगली किसी और दिन गिरेगा 5 क्वांटिटी उस दिन। इस जोन में चाहे 5 क्वांटिटीज को 10 कर लो आप, क्योंकि ये जोन है जहां आपको बाई करना चाहिए कोई भी स्टॉक। तो ये परफेक्ट टाइम है आज आपका, इसी टाइप से आपको स्टॉक को देखना है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ एट लेंथ। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस जोन के अंदर दिस इज इन्वेस्टमेंट जोन और यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। अब देखिए, ये तो आप अपने माइंड के जो न्यूरॉन्स है ना, उनमें इम्प्रिंट कर लीजिए आप लोग। इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस, यू कैन नॉट कंट्रोल योर मनी। वॉरेन बफेट साहब, इमोशन कंट्रोल करने हैं ना, घबराना नहीं है। इमोशंस के 2 ही, अब ये देखिए साइकोलॉजी की क्लास भी, साइकोलॉजी भी हमको बड़ी डेप्थ में पढ़नी पड़ रही है। इसमें आपका फियर एंड योर ग्रीड, 2 ही इमोशन है। डर लगता है हमको या एक्साइटमेंट होती है, यही है ना बेसिकली मेगा लेवल के ऊपर। तो फियर वाले इमोशंस में नहीं आपको जाना है, आपको आज जाना है ग्रीड वाले में। आप बोलेंगे कि सर आप क्या बोल रहे हैं, पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है, हर बंदा घबरा रहा है, हम लोग भी घबरा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं जी खरीदो। हमारा तो मन बेच के स्टॉक मार्केट छोड़ने को कर रहा है। इस वक्त 50% के करीब लोग यही सोच रहे होंगे। ये कोई डाटा नहीं है हमारे पास, लेकिन हमको रफली ऐसा लग रहा है। तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होंगे, या तो वो बेच रहे होंगे या चुपचाप बैठे होंगे या डर रहे होंगे। आपको इस सिचुएशन में ग्रीडी बनना है और बाई करना है। इन्हीं का प्रिंसिपल है, तभी आप ग्रीन में रहेंगे। और इस सब को करने के पीछे जिस महान आदमी जो इस सिचुएशन में हम सबको लेके आए हैं, वो देखिए, आज थोड़ा छुपा के रखा है मैंने इनको, डोनाल्ड जे ट्रंप साहब को। अब इस वक्त ही एक्चुअली गॉट ट्रैप्ड, इनको समझ ही नहीं आ रहा है। और सबसे ज्यादा दुनिया में नुकसान किसका हो रहा है, एलन मस्क का। और एलन मस्क को देखो, उसने $मिलियन लगाए इनके इलेक्शन कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप की, और आज $बिलियन गवा रहे हैं इनकी पॉलिसी की वजह से। मतलब किस एक बिजनेसमैन को इसीलिए पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, और पूरा मुहिम मचा है। अगला स्टॉक कौन सा दिया है हमने, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड भारत का नंबर 1 मार्केट कैप के हिसाब से नंबर 1 स्टॉक है। ये देखिए 28.22 के, बड़े रेयरली ये नीचे आता है। ये यहाँ आया था और यहाँ बस। और
इस जोन में जब भी ये स्टॉक आएगा तो आपको आंखें बंद करके ये भारत, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको खरीदो आप, लेकिन अब आपको लार्ज कैप्स में रहना है। याद रखिए, आपको लार्ज कैप स्टॉक्स जो है ना वही खरीदने हैं आपको, ना आपको स्मॉल कैप में जाना है ना आपको मिड कैप में जाना है, क्योंकि आप इनकी जो वॉलेटिलिटी है ना, वॉलेटिलिटी इवनिंग वाले इसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको, क्योंकि वो आज भारत का विक्स 58% एक टाइम बढ़ गया था, मॉर्निंग में तो इनफैक्ट वो 60% से ऊपर चला गया था। ये विक्स मैं शाम के वीलॉग में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, उस चार्ट को स्टडी करेंगे हम, या अगर हमको दिन में वक्त मिलेगा तो हम दिन में बना के आपको बताएंगे। तो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक से आपको बचना है और लार्ज कैप स्टॉक्स में आपको जाना है, और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, RSI आपको मैंने समझा दिया है। बड़े स्टॉक में रहिए, जो मर्जी खरीदिए, हमारी कोई एडवाइस नहीं है आपको। ये सारा हो रहा है इस वर्ल्ड ट्रेड वॉर, ये देखिए ग्लोबल ट्रेड वॉर जो है ट्रंप साहब ने पैदा की है, और ये बेचारे देखियो कितने सुंदर से पेंगुइन हैं। मैकडोनल्ड आइलैंड में पेंगुइन के ऊपर टैरिफ लगा दिया गया, तो आप उस टीम को ही सोच सकते हैं कि जो ट्रंप साहब की टीम है वो टीम कितनी कर इकोनॉमिक्स में इंटेलिजेंट होगी, इकोनॉमिक्स में, वो आप समझ सकते हैं इस बारे में। और ये जो ट्रंप साहब आज की डेट में लेके आए हैं, पूरी दुनिया में रिसेशन का खतरा आया है, इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है। ये देखिए रेड में आपको सामने नज़र आ रहा है, ये रेड में स्टॉक मार्केट जो है वो फॉल कर रही है, मैसिवली फॉल कर रही है, और भारत की नहीं, अमेरिका की फॉल कर रही है, टोक्यो की फॉल कर रही है, सिंगापुर की फॉल कर रही है, हांगकांग फॉल कर रहा है, पूरा का पूरा एशिया फॉल कर रहा है। भारत की स्टॉक मार्केट, याद रखिए, जितना % एशिया फॉल कर रहा है उससे हम 30 to 40% कम फॉल कर रहे हैं। शाम को 3:30 बजे जब मार्केट बंद होगी, हम एग्जैक्टली कंपैरिजन करेंगे एशिया, यूरोप और भारत। मैं इन तीनों को आपके सामने रखूंगा, इनको कंपेयर करेंगे, और अमेरिका में अब तय है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन और वहाँ पे जो रिसेशन है वो आने वाला है, और रिसेशन के पीछे जो कारण है वो यही रेसिप्रोकल टैरिफ है जो आपके सामने ट्रंप साहब ने बनाया है, और इसने सबसे ज़्यादा तबाही क्रिएट की है USA में। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 की तबाही क्रिएट हुई है यूरोपियन यूनियन में। नंबर 3 में हुई है आपकी जापान में, चाइना में, हांगकांग में, और सबसे लास्ट में जो कम गिर रहे हैं वो गिर रहे हैं इंडिया के NSE और BSE। इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, लेकिन आज का ये वीलॉग मैं इसलिए आपके लिए लेके आया था, इसके पीछे का जो हमारा लॉजिक था, हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग, इसको इस्तेमाल करिए। इतने महीनों से आप हमको सुन रहे हैं, आप हमको फॉलो कर रहे हैं। अगर आज का वो दिन है जो आपको एग्जीक्यूट करना है, हम नहीं बोल रहे हैं आपको कि आप कौन सा वाला स्टॉक खरीदिए, जो मर्जी आपको अच्छा लगता है वो खरीदिए। आपको निफ्टी 50 के अंडर ही स्टॉक लेना है, RSI को फॉलो करना है, हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग को, इसको मैं एक बार फिर सिस्टमेटिक तरीके से बना देता हूँ। आपको हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग का मॉडल फॉलो करना है, इसमें आपको RSI को फॉलो करना है जो मैंने आपको समझाया। इसके बाद आपको पर्टिकुलर निफ्टी 50 के यूनिवर्स में रहना है, सिर्फ वहीं से स्टॉक खरीदने हैं। आपको स्मॉल कैप से बचना है, आपको मिड कैप से बचना है। इनको हमारी रिकमेंडेशन आज की डेट में नहीं है। तो जो RSI लेस देन 30 में है इस वक्त, उन स्टॉक्स में जाइए और उन स्टॉक को बाई करिए, और वो स्टॉक अवॉइड करने हैं जिनका एक्सपोजर USA की मार्केट में है। USA की मार्केट वाले जो स्टॉक हैं उससे आपको अपने आप को आज की डेट में बचाना है। और अगर आपको हमारा ये आज का वीलॉग अच्छा लग रहा है तो हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप सब्सक्राइब करिए हिमालय स्टॉक गुरुकुल को, आप लाइक करिए और आप शेयर करिए। मैं एक बार फिर इसको बाइंड अप करने से पहले इस कोट को आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। आपको डरना है जब लोग ग्रीडी हो, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर को चल रही हो, एंड बी ग्रीडी ओनली व्हेन अदर्स आर फियरफुल। आपको बहुत लालची बनना है, बहुत ग्रीड पैदा करनी है, स्टॉक खरीदने हैं जब हर कोई डरा हो और मार्केट नीचे को आ रही हो। ये आप फॉलो कर लेंगे तो आप आ जाएंगे वॉरेन बफेट साहब की इस कैटेगरी में। और हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग का मॉडल आपको फॉलो करना है,
इसी शानदार कोट के ऊपर ये आज का जो स्पेशल वीलॉग मैंने आपके लिए बनाया था। तो ऑल द बेस्ट और बहुत अच्छी बाइंग करिए। और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमने मेल आईडी दिया है, आप चाहें तो अपना वहाँ आज की आप बाइंग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, किस लेवल पे आपने लिया वो हम देखना चाहेंगे। और ऑल द बेस्ट, और डरना बिल्कुल मना है। थैंक यू।